दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं शिवम ठाकुर आज की जो मैंने ट्रेड लिए थे उनका विथ लॉजिक चार्ट पे मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड लिए थे। सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। और इस आप लॉजिक समझिए कि मैंने ट्रेड क्यों लिया और किस पॉइंट पे लिया। राइट, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों ट्रेड का हम लॉजिक यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको, किस पॉइंट पे लिए, किस प्राइस पे लिए। राइट, पहला ट्रेड मैंने कौन सा लिया वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड हमारा ये है 100 क्वांटिटी 17,700 का कॉल मैंने लिया 86.85 मतलब ऑलमोस्ट 87 रुपीज पर। अब हम यहाँ पे चार्ट पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे मैंने क्यों लिया था। यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे इस पॉइंट पे लिया था मैंने 87 रुपीज पर। इस पॉइंट पर लिया था 87 रुपीज पर। अभी हम थोड़ा यहाँ पे चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या दिख रहा है। 87 और 90 रुपीज के आसपास क्या दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट जोन है। राइट, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच किया है, ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच किया है, कैंडल टच हो रही हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन था। राइट, 90 रुपए हमारा सपोर्ट जोन था। और यहाँ अभी भी आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं 89 90 के पास आके मार्केट रिवर्स हो रहा है। मतलब जो हमारी कॉल थी 89 90 के पास आके यहाँ से नीचे जा रही है, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया था कि यहाँ पे अगर मुझे मोमेंटम मिला, बहुत फास्ट मोमेंटम मिलेगा, 120 के अराउंड टारगेट मेरा हो जाएगा। राइट, बट थोड़ा यहाँ पे मेरी गलती क्या थी, यहाँ पे गलती मेरी ये थी, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड नेगेटिव था। राइट, ट्रेंड डाउन था और कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनी। मैंने माइंड में सोच के ही कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, बट जब तक मार्केट नहीं दिखाता है, जब तक चार्ट में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये मेरी गलती थी यहाँ पे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस गलती को। और एक्सेप्ट आपको कर लेना है, अगर आप गलत हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपने 89 90 रुपए के आसपास आपने बाय किया है, आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते वहां पे। अगर हमें लॉस हो रहा है, हम गलत हो गए तो काटो ना भैया, लॉस लेके बैठे रहते हो आप। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, आप गलत होने के बाद भी आप मतलब मार्केट से फाइट करते हो। नहीं, मैंने ट्रेड लिया है तो मेरा ट्रेड चलेगा। भैया आप गलत हो चुके हो, आप लॉस दिख रहा है आपको, काटो। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्यों यहाँ पे मैंने 87 में बाय किया था और सेल कहाँ किया, 73.90 मतलब 74 के आसपास मैंने सेल कर दिया। इसलिए सेल कर दिया क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रिस्क था वो ओवर हो रहा था। जो मेरा रिस्क था 1295 रुपए, 1200 रुपए का रिस्क एक ट्रेड में मैं रखता हूँ। उससे ज्यादा ट्रेड में लॉस नहीं देख सकता। मैं यहाँ पे मेरा फिक्स है कि यहाँ पे इतना लॉस देखा कि मैं एग्जिट कर दूंगा। मुझे पता है अगले ट्रेड में मैं प्रॉफिट कर लूंगा, बट मेरा लॉस बड़ा हो गया तो यहाँ पे साइकोलॉजी मेरी बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी और मैं यहाँ पे एक बड़ा लॉस कर दूंगा। आप लोग क्या करते हो, आप ट्रेड को होल्ड कर लेते हो, ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हो। क्या आप इतना इतना नीचे जाने के बाद आप होल्ड करते क्या, आप होल्ड कर पाते क्या। मैंने यहाँ पे निकाल दिया तो कौन सी गलत, अपना कैपिटल बचा लिया, अपना जो मेरा रिस्क था मैंने यहाँ पे अपना रिस्क को हटा दिया। भैया लॉस हो रहा है तो काटो उसको, लॉस को काटो, लॉस को काटना सीखो। लॉस हो रहा है काट, दोबारा से जब प्रॉफिट हो रहा है तो बैठे रहो उसमें, प्रॉफिट में रन करो भैया। आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। चलिए ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, मैंने क्या गलती की और कहाँ आपको लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप दूसरा ट्रेड देख लेते हैं। दूसरा ट्रेड है मेरा जिसमें मैंने यहाँ पे ओके, यहाँ पे 17,700 का पीई मैंने बाय किया 112 रुपए 90 पैसे। राइट, 112 रुपए 90 पैसे पे बाय किया मैंने 17,700 का पीई। चलो पीई भी देख लेते हैं हम लगा के यहाँ पे 17,700 का पीई, 17
700 पीई। अब मैंने कहाँ एंटर किया था, मैं आपको बताऊं, जब ये वाला ट्रेड लॉस होने के बाद मैंने कहाँ एंटर किया, मैंने इस पॉइंट पर वेट किया, ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पर था। मैं यहाँ पे देख रहा था कि इस पॉइंट पे एक रिजेक्शन आ रहे हैं। रिजेक्शन आने के बाद जब वहां पे ब्रेक हुआ, सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद ये जो बिग बनाई है इसने, एक पहले डाउनफॉल दिया, 95 के आसपास आया और इसने क्या किया, दोबारा से ऊपर क्लोजिंग दे दी और मोमेंटम किया। तो मैं यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पर बाय किया, 112 के नियर इस पॉइंट पे बाय किया और मैंने अराउंड 125 के 120 के नियर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम हो चुका था, ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हो चुका था। बट यहाँ पे एक इशू थोड़ा और आ गया था, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए यहाँ पे और जल्दी निकाल दिया। बट अगर थोड़ा सा वेट करते तो और अच्छा प्रॉफिट होता। बट जब आप लॉस में होते हैं आप, और पहला ट्रेड ऑलरेडी लॉस हो चुका है आपको पहले ट्रेड में, तो आपको ज्यादा बड़े प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको छोटा प्रॉफिट बुक करके वहां से निकलना है, राइट, क्योंकि प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में नहीं ले जाना है। अब थर्ड ट्रेड देखिए, जो मेरा थर्ड ट्रेड है, जो मेरा यहाँ पे बेस्ट चला है, बेस्ट ट्रेड जो था, बेस्ट सेटअप था, वो देखिए यहाँ पे। और एक चीज, जो पुट बाय करने का रीजन था, जो पीई बाय करने का रीजन था, एक रीजन ये भी था, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में आप देख सकते हैं, 15 मिनट चार्ट में, एक मिनट में यहाँ पे ड्राइंग हटा देता हूँ एक बार, रिमूव ऑल ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में एक इनसाइड वार कैंडल बना था, 15 मिनट चार्ट में इनसाइड वार कैंडल बना, जैसे ही इसको ब्रेक डाउन किया मैंने ट्रेड ले लिया इस पॉइंट पर, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी निकल गया, राइट। ये था पीई लेने का सेटअप, पीई लेने का रीजन ये था, क्योंकि ये इनसाइड वार कैंडल बना था, उसके बाद एक मोमेंटम मिलना था मुझे, तो इसलिए मैंने पीई लिया था, राइट। तो चलिए अब तीसरा ट्रेड जो मेरा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा ट्रेड है 17,600 का कॉल। अब 17,600 का कॉल आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, 17,600 का कॉल में यहाँ पे लगा लेता हूँ, राइट। 17,600 कॉल, 17,600 कॉल, ओके। यहाँ पे मैंने 17,600 का कॉल यहाँ पे लगा लिया है, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, अब आपको ध्यान से समझना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आप लोग पता है आपको कि ये रिवर्सल पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, ये वो वाला पैटर्न है, लेकिन ट्रेड करने को में डरते हैं। अभी आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करने वाला हूँ, इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ, और ये जो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पहले से ऑलरेडी मेरे यहाँ पे प्लॉट थे, एक मिनट, ओके ओके ओके, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने बना के रखे थे, राइट। मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड लाइन को टच करके, आप क्लियर देख सकते हैं, उसी ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ पे एक कैंडल बनाई, डोजी कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। कौन सा पैटर्न? मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद थोड़ा सा मैंने वेट किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वेट किया, और इस पॉइंट पर मैंने ट्रेड लिया। इस पॉइंट पर मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन के चार्ट में जाके, ऑप्शन के चार्ट में जाके, हाँ मैं दिखा देता हूँ किस पॉइंट पर मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे 17,600 CE, 17,600 CE, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे पैटर्न तो बन चुका था, ये मेरा सही सेटअप था, ये मेरा सही ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो दिखा रहा था, मार्केट जो बता रहा था, मैंने वही किया। मैंने अपनी थिंकिंग से ट्रेड नहीं लिया, राइट। तो मैंने इस पॉइंट पर ट्रेड लिया ऑलमोस्ट 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस का ऑर्डर में हम जाके देख लेते हैं। इसको मैंने बाय किया
101 रुपये 25 पैसे, राइट, 101 रुपये 25 पैसे बाय किया सीई को, और होल्ड किया मैंने, होल्ड किया ऑलमोस्ट यहाँ तक, जो प्रीवियस सपोर्ट बन रहे थे, जो प्रीवियस सपोर्ट थे वहां तक होल्ड किया मैंने इसको। 122 के नियर निकाल दिया, 122 के नियर निकाल दिया, 130 तक गया। बट आपको ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि ये आपने 100 पे लिया था और ये तो 150 चला गया, 150 चला गया, 160 चला गया, भैया ये तो भाग गया, आपने इतना बड़ा प्रॉफिट खो दिया। जब आपका पहला ट्रेड लॉस हो जाता है तो आपको डर लगने लगता है, और आप वहां पे आपको ज्यादा बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करना है। अगर मैं मेरा ये फर्स्ट ट्रेड होता, अगर आप मेरा ये फर्स्ट ट्रेड होता तो यहाँ पे मैं होल्ड कर सकता था इसको, और एक बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकता था, 150 तक भी वेट कर सकता था। बट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अराउंड 122 के नियर निकाल दिया। और इसने, क्योंकि मुझे पता था एक रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, नीचे आएगा, मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लॉस हो चुका था। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज का जो एनालिसिस वीडियो थी आपको पसंद आई होगी, जो लॉजिक था वो पसंद आया होगा, और जो मेरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी थी वहीं पे सपोर्ट लिया, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा दोबारा से। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल एंड जय हिंद।